मैं इस टॉपिक पर यानी वीडियो पर जो उपसर्ग है, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स प्रीफिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हिंदी में इसका भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और बनते हैं। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई एक ही परीक्षा नहीं, सीटेट ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन इस समय सीटेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हम लोग आइए जानते हैं प्रीफिक्स होता क्या है, उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग आखिर में क्या होते हैं और क्या इसका कारण होता है और कैसे बनता है, तो जानते हैं। तो उपसर्ग यानी उपसर्ग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। ठीक, जैसे अब कोई आगे जुड़ता है, यानी प्रत्यय जो था वो पीछे जुड़ता था, अब आप उपसर्ग है वो आगे जुड़ता है शब्द के। दूसरे शब्दों में जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आदि का मतलब होता है, आदि का मतलब आगे। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इसमें प्रसिद्ध हो गया, अभिमान हो गया, विनाश हो गया, उपकार हो गया। ये उपसर्ग है। ये दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। ये दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। जी बताइए। उपसर्ग का मतलब होता है यानी सर्ग। सर्ग का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ के निकट, यानी सृष्टि के निकट। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र लगाने पर उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द बना, प्रहार बन गया, जिसका नाम अर्थ नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होते न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन, उपसर्ग बन। शब्द के पहले रख देने से एक शब्द बना अनबन, जिसका अर्थ है मनमुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थों में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण, शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। ठीक, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों को तीन स्थितियाँ होती हैं। कैसे कैसे स्थितियाँ, तो बताते हैं आपको। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है उपसर्ग लगाने पर। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। और तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। उपसर्ग की संख्या। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग के समान उपयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, आइए जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग में अति, अति को क्या गए, अधिक, ये शब्द है, ये अर्थ है। अब उसके देखिए, अति का अधिक में अतिकाल, उपसर्ग से अधिक से बने शब्द। अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय। अधि ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अप मीन्स होता है बुरा, यानी बुरा करना, अपकार करना, बुराई करना, अपमान करना, अपशब्द बोलना, अपराध करना, अपग्रहण, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि होता है। अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि।
पीछे, अन का होता है पीछे या असमानता या कम, पश्चात, अनुसान, अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। आ का होता है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत, आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। और इसके बाद हम आते हैं जैसे कि हिंदी के उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं? तो हिंदी के उपसर्ग जानने के लिए अब ये देखिए, अन का होता है निषेध अर्थ में, अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अध, आधे के अर्थ में, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा इत्यादि। ऊन, एक कम, 29, 49, 59 इत्यादि। भर, पूरा, ठीक, भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। दुर, बुरा, दूध, बुरा, धीन, विशेष, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि होता है। अब आते हैं जैसे कि तीसरा हो गया उर्दू के उपसर्ग। क्या? उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में ला, बिना, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। बद, बद, बुरा, बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे, बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम, थोड़ा, हीन, कमशीन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं ये भी जानते हैं। सब, अधीन, नीच, सब जज, सब कमेट, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर। डिप्टी। वाइस, सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, प्रमुख होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ जैसे अधः, नीचे, अधः पतन, अधोगत, अधोमुख, अधोलिखित। अंतः, भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशी। अभाव, अशोक, अकाल, अनीति। ये होते हैं हमारे। चीर, चीर, बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर, बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत, सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। ये होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना